जय गोदरी वाला। यह कथा उन दिनों की है जब बाबा सिंध में रहते थे। समाधि साहिब पर बाबा ने अपना जीवन व्यतीत किया। पूरा दिन बाबा सेवा और सिमरन में बिताते थे। हर शहर घूमने जाते थे, लेकिन वहाँ पर सेवा करने जाते थे। हर मंदिर, हर मस्जिद में बाबा ने सेवा की है। वहाँ पर पानी भरना, वहाँ पर साफ सफाई करना। रात को जब सब लोग सो जाते थे तो बाबा शौचालय जाकर साफ करके आते थे। और उन्होंने अपना जीवन सबकी सेवा में लगा दिया था। बाबा गाय भैंसों के तबेले साफ करते थे। एक दिन उनके पाँव में कांटा चुभ गया था, तो अगले दिन से वो साफ सफाई के बाद खुद वहाँ पर लेट कर देखते थे। पूरे तबेले में लेट कर देखते थे कि कोई कांटा तो नहीं चुभ रहा है। और इतना बाबा ध्यान से फिर सेवा करते थे ताकि कोई कांटा रह न जाए और गौ माता को वो कांटा लग न जाए। जितने भी बूढ़े बूढ़ी रहते थे आश्रम में, बाबा उन सब के लिए पंखा झुलाते थे, उनको पानी भर कर देते थे, उनके लिए लस्सी उनको बना कर देते थे, दूध की छाछ बना कर देते थे। बाबा बहुत उनकी सेवा करते थे। वो कहते थे, संगत की सेवा परमात्मा की सेवा है। परमात्मा को कहीं और ढूंढने नहीं जाना है। वृद्ध आश्रम में जो वृद्ध रह रहे हैं उनमें ही परमात्मा है। और सबको यही संदेशा देते थे कि घर पे माता पिता बुजुर्गों की सेवा करें। कोई जाता था बाबा के पास कि बाबा हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है, हम पास नहीं हो रहे हैं। तो बाबा कहते थे स्कूल जाते समय माता पिता के चरण छू कर जाइए, तो देखिए कैसे आप पास होते हो। फिर कोई आता था कि बाबा दुकान नहीं चल रही है, तो बाबा यही संदेश देते थे कि माता पिता के चरण छूकर आशीर्वाद लेकर आप दुकान पर जाओ, आपकी दुकान बहुत अच्छे चलेंगे, आपकी कमाई बहुत अच्छी होगी। और कमाई का कुछ हिस्सा 10% में भी आप गरीबों में ज़रूर बांटो। जो भी कमाई लोग करते हैं, बाबा बोलते थे ये काली कमाई है, क्योंकि कोई भी कमाई बिना झूठ बोले नहीं होती है। दुकान में बहुत से झूठ बोलने पड़ते हैं। कोई कॉस्ट पूछेगा तो दुकानदार एग्जैक्ट कॉस्ट नहीं बताता है। वो बार बार कहता है कि मैं सिर्फ इसमें थोड़े से रुपए कमा रहा हूँ। तो बाबा बोलते थे ये सारी कमाई जो है ये काली कमाई है। इसको जब आप दान पुण्य में थोड़ा सा लगा देते हो तो उसकी कलई हो जाती है। और हम जो है वो कलई करने वाले हैं। बाबा खुद को बोलते थे कलई करने वाले, कि हम कलई करके आपकी काली कमाई को सफ़ेद कमाई या अच्छी कमाई करते हैं। तो इस तरह बाबा के वचन रहते थे। बाबा के समाधि साहिब जहाँ पर बाबा रहते थे, गुरुओं की समाधि थी वहाँ पर, संत कंवरराम साहिब की समाधि थी। बाबा वहाँ रहते थे और सामने एक बगीचा था, वहाँ पर फूल उगते थे। तो कभी कभी किसी प्रेमी को लेकर बाबा वहाँ पर फूल लेने जाते थे। और जो प्रेमी होता था बाबा के साथ, कभी कभी वो वहाँ पर लेट जाता था। हरी ग्रास थी वहाँ पर लेट जाता था। हरी घास थी वहाँ पर लेट जाता था वो शिष्य। एक दिन ऐसे हुआ कि उसके कान में, शिष्य के कान में आकर बहुत दर्द पड़ा। वो गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर ने कहा आपके कान के अंदर कोई कीड़ा घुस गया है। उसे दवाइयाँ दी, उसे ड्रॉप्स दिए कान में डालने के लिए। उसने कई दिनों तक वो दवाइयाँ ली। उस शिष्य ने कान में ड्रॉप्स डाले पर उसे आराम नहीं मिला। आखिर जब थक गया, बाबा के पास गया, बाबा को पूरी वार्ता सुनाई कि ऐसे ऐसे हुआ है, कान में कीड़ा चला गया है और डॉक्टर्स ने मुझे दवाइयाँ दी हैं, ड्रॉप्स दी हैं, मैं वो डाल रहा हूँ पर मुझे कुछ दर्द ठीक नहीं हो रहा है, कुछ असर नहीं दिख रहा है। बाबा ने उनके कान में देखा और कहा कि इस कीड़े को कड़वे ड्रॉप्स नहीं चाहिए, इस कीड़े को मीठा
हलवा और पूरी चाहिए। बाबा ने हलवा और पूरी तैयार करवाया और उस शिष्य को लेटने के लिए कहा और उसके कान के बिल्कुल नज़दीक वो हलवा और पूरी थोड़ा सा रख दिया। रात को वो कीड़ा खुद ब खुद बाहर आया और वो हलवा पूरी के ऊपर चढ़ गया। शिष्य का पूरा जो पेट का दर्द था, कान का दर्द था, वो पूरा चला गया और बाबा का शुक्राना मना रहा था, बाबा को शुक्र कह रहा था और बाबा को समझने की कोशिश कर रहा था कि बाबा ये कैसे आपने सोचा, डॉक्टर भी नहीं सोच पाए कि इस तरह से ये कीड़ा बाहर आ सकता है। तो बाबा कहते हैं कभी भी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना है। जैसे इंसान को प्यार की ज़रूरत है, वैसे ये जानवरों को भी, इन गूंगे प्राणियों को भी प्यार की ज़रूरत है। तो कभी कभी हमें जीव जंतुओं को हम प्रेम से जीत सकते हैं। तो बाबा कहते थे सबके प्रति आप उदारता दिखाओ। तो ये बाबा के वचन रहते थे। तो हम सब इस कथा में से यही सीखते हैं कि बड़ों का आशीर्वाद लें, बुजुर्गों की सेवा करें, मंदिर गुरुद्वारे जो भी घर के नज़दीक है उनकी सेवा करें, वहाँ से हमें बहुत पुण्य प्राप्त होता है। और जो भी इंसान हो, चाहे जीव जंतु हो, उनके तरफ हम उदारता दिखाएं और बाबा के ये वचन बार बार सुनते रहें और बाबा को याद करते रहें। जय गोदरीवाल।